अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो मेरी रेसिपी है ये काफ़ी दिनों बाद आ रही है, क्योंकि बदलता मौसम और काफ़ी लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है बदलते मौसम के साथ साथ। तो ऐसे मेरी भी तबीयत ख़राब थी। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। ये है गाय का मगज़। गाय का मगज़ बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बिल्कुल न्यू लेटेस्ट तरीके से बनाएंगे कि इसको हम किस तरह उबाले बगैर आसानी के साथ इसको हम बना सकते हैं, और साफ़ करने का मुकम्मल तरीका मैं आपको इसका बताऊंगी। अच्छा भाई, मैंने एक मगज़ लिया है गाय का, और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखा। आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना है। जैसे ही आप 10 से 15 मिनट के बाद फ्रीज़र से निकालेंगी तो यहाँ पे देखें, जो इसके ऊपर बारीक सी झिल्ली होती है ना, ये बिल्कुल आसानी के साथ अलहदा होनी शुरू हो जाएगी। और इसकी जो बारीक नसें होती हैं जो ब्रेन की, वो भी बिल्कुल आसानी के साथ ये ऊपर आना शुरू हो जाएंगी, और आप मगज़ को हाथ में पकड़ के आसानी के साथ इसको साफ़ कर सकते हैं। या तो आप इसको ठंडे पानी में 10 मिनट के लिए रखें, या 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको फ्रीज़र में रखें। तो मैंने इसको फ्रीज़र में रखा, और इसके ऊपर जो बारीक झिल्ली होती है बिल्कुल आसानी के साथ यहाँ पे देखें मैंने अलहदा कर दी है। फिर इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश की है, बिल्कुल आसानी के साथ हो जाता है। यहाँ पे मैंने ले ली हैं सब्ज़ मिर्चें, क्योंकि मगज़ में सब्ज़ मिर्चें डालें तो इसका मज़ा ज़बरदस्त हो जाता है। यहाँ पे इतने मसाले नहीं जाएंगे, क्योंकि मगज़ ऑलरेडी पहले ही इतना मज़ेदार और बिल्कुल जल्दी से बनता है। तो रोज़ सुबह के नाश्ते में अंडे खा खा के दिल तंग पड़ जाता है, और सर्दियों का मौसम है, तो मैंने कहा कि क्यों ना आज अंडे की जगह हम मगज़ बनाते हैं। और ये ताकतवर भी है और थोड़ा सा जायका भी चेंज हो जाएगा, तो बहुत ही मज़ेदार इस तरह की चीज़ें सर्दियों में खाने को दिल करता है। यहाँ पे मैंने 2 प्याज ले लिए हैं, सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, और एक टमाटर का यानी कि एक बड़ा टमाटर, उसका मैंने क्यूब्स बना के फ्रीज़र में रखे थे, वो ले लिए। प्याज को मैंने मोटा कट किया है, और चॉपर के अंदर मैंने इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिए। यहाँ पे मैंने अपने सारे मसाले तैयार कर लिए हैं। प्याज जो मैंने चॉप किया था वो भी मैं प्लेट के अंदर डाल दूँगी। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है और बिल्कुल आसान। पहले इसको उबाला जाता था, फिर इसकी बारीक नसों को और इसकी झिल्ली को अलहदा किया जाता था, लेकिन अब आप सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए ठंडे पानी में डिप करें, बर्फ़ वाले पानी में, या इसको फ्रीज़र में रखें, और बिल्कुल आसानी के साथ इसकी बारीक झिल्ली ऊपर से उतर जाएगी, और बिल्कुल आसानी के साथ ये बनेगा, और बिल्कुल इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने नमक, सुरख मिर्च, लहसुन और मैंने हल्दी ले लिए, साथ मैंने लिया है गरम मसाला। ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे, गरम मसाला पिसा हुआ मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे मैंने एक ले लिया है पैन को अच्छी तरह से धो के फिर मैं इसमें डालूँगी ये ऑयल। ऑयल आपने इतना ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से और बिल्कुल जल्दी से बन जाता है अगर ऑयल ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ना तो ये बिल्कुल ये अंडे की तरह फ्राई बनेगा, क्योंकि शोरे वाली चीज़ हो तो उसमें ज़रा ऑयल अच्छा लगता है ऊपर आते हुए, लेकिन ये फ्राई बिल्कुल होगा तो इस पे इतना ऑयल नहीं जाएगा। यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए, नमक, मिर्च, और साथ ही मैंने इसमें लहसुन, गरम मसाला, ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। लेकिन सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल हम पहले नहीं करेंगे, वो हम लास्ट में करेंगे। कब करेंगे बताऊंगी आपको। यहाँ पे देखिए जी, जैसे जैसे मसाला फ्राई होता जाएगा आपका ऑयल ऊपर आता जाएगा। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। प्लीज़ रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। और कोई इतनी बड़ी ये वीडियो नहीं, छोटी सी वीडियो, और काफ़ी दिनों के बाद आई है, तो उम्मीद करती हूँ कि जैसे पहले फुल वॉच करते थे आप इसको फुल वॉच करेंगे। यहाँ पे देखें, मगज़ के हमने छोटे छोटे पीस काट लेने हैं, क्योंकि साफ़ तो हमने इसको ऑलरेडी पहले ही किया था। तो यहाँ पे मैंने इसके पीस काट लिए हैं। पीस करके जब हम डालेंगे तो बड़ी आसानी के साथ ये फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे हल्का हल्का आपने पानी का छींटा लगाते जाना है और इसको फ्राई करते जाना है। जितना अच्छा आपका मसाला फ्राई होगा उतना ही मज़ेदार ये आपका मगज़ जल्दी से बनेगा, क्योंकि मगज़ बनते हुए ज़्यादा देर नहीं लगती। जैसे हम अंडे को फ्राई करते हैं वैसे हम उसको करेंगे, लेकिन मसाला अच्छी तरह फ्राई हो, बिल्कुल उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। पानी लगा लगा के इसको फ्राई करें ताकि आपका मसाला जले नहीं।
जैसे ही मसाला फ्राई हो, ऑयल ऊपर आ जाए तो आपने इसमें मगज़ को डाल देना है, जिसके हमने पहले कट करके इसके पीसेस कर लिए थे। अब हमने इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है, बिल्कुल ये टूट ना जाए, बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बना था और बहुत ही जल्दी बनेगा। और यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी एक अंडा। अंडे से इसका जायका ज़बरदस्त हो जाता है और बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाला है अंडा। अंडे को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। अंडा थोड़ी देर बाद जब डालें तो फ़ौरन इसको मिक्स ना किया करें, वो फिर बिल्कुल वो रेज़ा रेज़ा हो जाता है। तो आप इसको थोड़ी देर बाद इसको मिक्स करें अंडा डालने के बाद, ताकि ये बिल्कुल मगज़ की तरह ही नज़र आए। तो यहाँ पे हमने इसको हल्का सा पानी लगा दिए। जब इसको हल्का सा पानी हम लगा देंगे तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बाद में इसको हम दम पे रख देंगे। अभी हमने आंच हल्की कर दी और इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख दिए। 10 से 15 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए रेड कलर का ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है और मगज़ अच्छी तरह से फ्राई होके बिल्कुल तैयार और रेडी हो चुका है सुबह के नाश्ते के लिए। आप इसको सुबह नाश्ते में लें, दोपहर के खाने में लें, चाहे रात को लें, लेकिन मज़ा इसका बहुत आता है खाने में। और अगर इसको अच्छी तरह से फ्राई करके बनाया हो तो ज़बरदस्त ये रेसिपी है, और सर्दियों की रेसिपी तो बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पे देखिए मैं इसको डिश आउट करूँगी। अभी थोड़ी सी लाइट ज़्यादा है तो इसका ऑयल इसका बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। थोड़ी सी लाइट को अगर मैं कम करूँगी तो देखिएगा इसका ऑयल बिल्कुल रेड कलर और ऊपर आ जाएगा। हम इसको जब बाउल में डालते हैं तो 3 से 4 मिनट के लिए कोई भी खाना डालें बाउल में तो उसको ऊपर ढक्कन दे के रख दें, फ़ौरन उसका ऑयल ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे देखें जी हमारा जो मगज़ है हमने अपने वो पैन में डाल ली है, कढ़ाई में डाल रही है। अब हम सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। सब्ज़ मिर्च आप लास्ट में डालें तो उसका मज़ा, खुशबू, जायका ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ पे देखें हमारा मगज़ बिल्कुल तैयार है। अभी हमने इसको थोड़ा सा सब्ज़ मिर्च के साथ गार्निश की है। तो माशाल्लाह से हमारा मगज़ बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे देखें ऑयल इसका बिल्कुल ऊपर आ चुका है। जैसे ही ऑयल इसका ऊपर आए तो समझ लें कि आपका मगज़ अच्छी तरह से फ्राई है। तो आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो इसको फुल वॉच कीजिएगा।